नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिल्ली की तमाम अहम और बड़ी खबरें। दिल्ली के खान मार्केट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। रविवार को नवनीत कालरा को गिरफ्तार किया गया था। कालरा को पुलिस ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। नवनीत कालरा के वकील ने इसका विरोध किया। कालरा के वकील मल्होत्रा ने कहा कि पुलिस को कस्टडी किस लिए चाहिए, उनको अगर बैंक अकाउंट चेक करना है, हम अभी बैंक अकाउंट की डिटेल देने को तैयार हैं। उनको पता है कि कल हमारी जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। वकील ने यह भी कहा कि कालरा जांच में सहयोग देने को तैयार है, इसलिए लंबी रिमांड की जरूरत नहीं है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि कालरा के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और निचली अदालत ने भी इसे अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था। आपको बताते चले कि राजधानी दिल्ली में नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट से कुछ दिन पहले 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जब्त हुए थे और वो उसके बाद फरार था। तो एसोसिएट एडिटर चिराग गोटे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चिराग, इस पूरे मामले में अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, 3 दिन की पुलिस कस्टडी जो रिमांड है वो दे दी गई है। 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी गई थी और ये दलील दी गई थी कि अभी इन्वेस्टिगेशन करनी है, सारे इनवॉइसेस जो है वो चेक करने हैं, बैंक अकाउंट चेक करने हैं और इसके साथ साथ ही किस तरह से कॉन्स्पिरेसी हैक हुई थी, कितने लोग शामिल थे, कहाँ से खरीद के लाए थे, किसको बेचे थे। तो ऐसे में सिचुएशन ये रही कि जो है वो इसी बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़नी है। तो ये दलील जो थी वो प्रोसिक्यूशन की थी। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस का कहना था कि कोई आवश्यकता नहीं है, सारे बैंक अकाउंट जो है वो देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक रूटीन कोर्स होता है जब डिफेंस इस तरह की बातें करता है शुरुआत में और कहीं ना कहीं ये कहता है कि उसको पुलिस कस्टडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पुलिस को। तो ये तमाम बातें बोली जाती है, एक सेट रूटीन है जो हमेशा होता है। लेकिन चूंकि ऐसे में ये भी सेट रूटीन है कि जो कस्टडी होती है वो राइट है पुलिस का और वो जो है वो ऑब्वियसली 1 या 2 दिन की मिलती है। तो यही सिचुएशन रही कि 3 दिन की कस्टडी अभी फिलहाल पुलिस ने दी है। पुलिस ने कहा कि 5 दिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, 3 दिन में आप इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करें और जो भी आपको इसमें इनवॉइसेस जनरेट करने जो हुए हैं उसका पता लगाएं, बैंक अकाउंट का पता लगाएं, कैसे कैसे पूरी ये ट्रांजेक्शन हुई है पूरा पता लगाएं और पूरी कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करें। चलिए, शुक्रिया आपका चिराग, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में पिछले कुछ दिनों से कमी देखी जा रही है। इसी कड़ी में काफी दिनों बाद 5000 से कम नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली में संक्रमण दर भी कम हुई है। आपको दिखाते हैं फिलहाल दिल्ली में कोरोना की स्थिति क्या है। दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार। दिल्ली में कई हफ्ते बाद 5000 से कम आए मामले। 24 घंटे में 4524 नए मामले। संक्रमण की दर 8.42%। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रही दिल्ली के लिए राहत की खबर है, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना केस कम हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4524 नए मामले सामने आए हैं। ये 5 अप्रैल के बाद सबसे कम केस हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 340 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 24 घंटे में 10,918 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में संक्रमण की दर 8.42% पर पहुंच गई है। दिल्ली में अब तक 13,98,391 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और इनमें से 13,20,496 मरीज ठीक हुए हैं। 21,846 मरीजों की जान गई है और इस समय 56,049 लोगों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 56,049 है। यह आंकड़ा भी 15 अप्रैल के बाद सबसे कम है। वहीं होम आइसोलेशन में कुल मरीजों की संख्या 35,141 है। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना टेस्ट और संक्रमण दर की बात करें तो 10 मई को 66,334 टेस्ट, जबकि संक्रमण दर 19.10% थी। 11 मई को 7,276 टेस्ट हुए, संक्रमण दर 17.76% रही। 12 मई को 78,035 टेस्ट हुए, संक्रमण दर 17.3% रही। 13 मई को 73,675 टेस्ट किए गए, संक्रमण दर 14.24% रही।
14 मई को 68,575 टेस्टिंग की गई, संक्रमण दर 12.40% रही। 15 मई को 56,811 टेस्ट हुए, संक्रमण दर 11.32% रही। 16 मई को 62,059 टेस्ट हुए, संक्रमण दर 10.40% रही। तो वहीं 17 मई को 53,756 टेस्ट हुए, संक्रमण दर 8.42% रही। ऐसे में दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं, साथ ही लोगों के ठीक होने का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करना छोड़ दें, बल्कि हमें और सख्त तरीके से इन नियमों का पालन करना है, ताकि हम सुरक्षित रह सकें, हमारा परिवार सुरक्षित रह सके और हमारा देश भी सुरक्षित रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत पर जमकर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी सरकार लगातार केंद्र सरकार को वैक्सीन की सप्लाई के मुद्दे पर घेर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र से वैक्सीनेशन में सहयोग मांगा है। और क्या कुछ कहा सिसोदिया ने, दिखाते हैं आपको। देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से कोरोना केसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि जल्द से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सके। इसके अलावा सिसोदिया ने केंद्र से भी सहयोग करने की अपील की है। दिल्ली सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन का प्रोग्राम बहुत तेजी से चलाया है और 45 वर्ष से नीचे के लोगों के लिए भी वैक्सीन का प्रोग्राम बहुत तेजी से चलाया है। आज से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए जो वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा था पहले हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में, उसको भी वहां शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है और बहुत स्मूथ वो फंक्शन कर रहा है। वहां बाकायदा हम लोगों का वॉक इन, यानी कि जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। इसमें केंद्र सरकार से भी हमें सहयोग की अपेक्षा है। वहीं सिसोदिया ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से भी चिट्ठी आई है, जिसमें मई के महीने में दिल्ली को 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 3,83,000 डोज वैक्सीन मिलने की बात कही गई। तो दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि 18 से 44 साल तक की उम्र वालों के लिए और वैक्सीन नहीं मिलेगी। भारत सरकार की एक चिट्ठी आई है हमारे पास कल, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि हमें अब मई के महीने में 45 प्लस एज ग्रुप के लिए जो वैक्सीन मिल रही है उसकी तो 3,82,000 डोज मिलने वाली हैं। मई के महीने में 3.83 लाख मिल जाएंगी, लेकिन मई के महीने में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए और कोई वैक्सीन हमको अब नहीं मिलेगी। इसके अलावा दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से सिसोदिया ने कहा 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के साथ साथ 18 से 44 साल तक की उम्र वालों के लिए भी सरकार और वैक्सीन उपलब्ध कराने की तैयारी में है। 18 से 45 साल के लोगों के लिए भी हमें और वैक्सीन उपलब्ध कराएं, जैसे कि आप हमें 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए करा रहे हैं। उसको सरकार खरीदने को तैयार है, लेकिन उपलब्ध तो कराएं और कम से कम उतनी तो उपलब्ध कराएं जितनी 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए दी जा रही है। क्योंकि 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए जैसे आपने अभी 3,83,000 और दी है, तो वैसे ही 45 साल से छोटे उम्र के लोगों के लिए भी आप हमें 3,83,000 या 4 लाख वैक्सीन और दे दें, तो हम इतने लोगों को साथ साथ और लगा सकते हैं। दिल्ली में वैक्सीन को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी बनी हुई है, जिस वजह से दिल्ली सरकार को 100 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़े। तो अब फिर से वैक्सीन का मुद्दा उठाया जा रहा है और बीच में पिस रही है जनता। वहीं अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में दिल्ली की पूरी जनता को वैक्सीन लग पाएगी या फिर नहीं। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।
तो वहीं राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण सभी अस्पताल में मरीज को एडमिट करवाना तो दूर की बात है और ऐसे में आपको बता दें कि जगह मिलनी भी मुश्किल नजर आ रही है। ऐसे में मालवीय नगर के विधायक और पूर्व दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने अपनी एक संस्था के साथ और 2 NGO यहाँ पर 2 NGO की उनकी मदद से विधानसभा क्षेत्र में लगातार कोविड केयर सेंटर खोल माइल्ड और मॉडरेट कोरोना मरीजों का इलाज करवा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमनाथ भारती ने मालवीय नगर स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय के ऑडिटोरियम में 25 बेड का कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की। इस 25 बेड के कोविड केयर सेंटर में हर बेड के साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, दवाइयां, खाने पीने के सामान के साथ हर वक्त नर्स, ट्रीटमेंट के समय डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। यहां रह रहे मरीजों को अपने परिवार से मुलाकात और बात कराने की विशेष सुविधा भी दी गई है। मात्र सिर्फ एक लक्ष्य यही है कि मैं किसी तरह से भी कैसे भी देश की सेवा करने में अगर मैं कुछ सहायता कर सकती हूँ तो मैं करूँ, और मेरा मोटिव आगे चलकर भी यही रहेगा। और मैं देश की दुनिया को, पूरी दुनिया को कहना चाहती हूँ कि पूरे मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने अंदर सेवा भाव मत मरने दीजिए और इंसानियत को मत मरने दीजिए। यहाँ पर आप लोगों ने किस तरह से मदद की? मैंने ये पूरा अरेंजमेंट करने में पूरा सारा जो देख रहे हैं सब पूरा अरेंजमेंट किया है सारा। भारती जी के सहयोग के साथ, उनके रस के साथ पूरा मिलकर काम किया है। आगे भी इस तरह के कार्य बिल्कुल करूंगी। अगर मेरे साथ सब मिलकर चलेंगे मैं जरूर करूंगी। देखिए, मेरा मानना शुरू से ये रहा है कि जब तक हम क्षेत्रीय लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे, कॉलोनी के लेवल पे ऐसे सेंटर्स नहीं बनाएंगे, तब तक जो मेन लोड है बड़े अस्पतालों पे वो कम नहीं होगा। तो मेरे यहाँ मोहल्ला चलता है, मैं पूरे क्षेत्र को 35 मोहल्ले में बांट कर रखा हूँ। मेरा मानना है कि हर मोहल्ले में एक होना चाहिए। ये चौथा है, ये 4th है। तो इसमें 25 बेड्स का अरेंजमेंट है। इसमें हमने हर बेड के साथ कंसंट्रेटर भी दिया है और डॉक्टर्स भी हमारे साथ खड़े हैं, नर्सेज भी हैं, दवाइयाँ भी हैं, खाना भी है, पूरी व्यवस्था है। तो जो माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन भी ज़रूरत पड़ने पे ही चाहिए, वो सभी को यहाँ स्वागत है। यहाँ मैनेज कर लेंगे हम, उनको ठीक करके यहीं से भेज देंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।